नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज़। आमने सामने की इस खास प्रोग्राम में हम अक्सर युवाओं से लेकर के बुजुर्गों तक बात करते रहते हैं। विधानसभा चुनाव आगामी बिल्कुल बजने वाला है, क्योंकि 90 दिन के बाद में आचार संहिता का ऐलान हो जाना है। आज हाल ही के अंदर उच्च कमान राजस्थान ने ये फैसला भी लिया है कि आगामी जो चुनाव है वो कांग्रेस मिलकर के लड़ेगी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के गुट के बीच में समझौता वार्ता हो गई है। दरअसल मैं इस समय उप तहसील पल्लू में हूँ और पल्लू में युवा नेता और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ऐसा समझिए कि एकमात्र ऐसा चेहरा जो यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ते हैं। मेरे साथ केशव जी पाचार्य मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगा। सर नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप इतनी दूर आए, इंटरव्यू लेने आए, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी जी जी। केशव पाचार्य एक वामपंथी विचारधारा के हैं और अक्सर सुनने में आता है कि इन्होंने कुछ आंदोलन भी किए हैं। उनकी रूपरेखा दरअसल क्या रही होगी? पुश्तैनी राजनीतिक देन है या फिर एक नई पीढ़ी की शुरुआत? एक नई पीढ़ी की शुरुआत है मांगीलाल जी। हमने हमारी जो राजनीति है वो 2014 से स्टार्ट हुई है, छात्र राजनीति से हुई है। हमने एसएफआई से राजनीति स्टार्ट की है और 2014 से लगातार छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारा जो पहली जो लड़ाई थी वो हमारी कॉलेज में जो प्रमोट जो छात्रों जो कोरोना काल के अंदर जो प्रमोट करने की मांग को लेकर हमने लगातार 5 दिवसीय धरना लगाया था तहसील के आगे और हमने लड़ाई जीती भी थी। और उसके बाद भी हमने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद में हमने कोरोना काल के अंदर राजस्थान सरकार, कांग्रेस की सरकार ने बिजली के रेट बढ़ाए, उस मुद्दे पर भी हमने लड़ाई लड़ी थी। और उस टाइम हमने 5 सूत्री मांग को लेकर लगातार 15 दिवसीय पल्लू तहसील के आगे धरना लगाया था। हमारी जो 5 सूत्री मांग थी उनमें जो प्रमुख मांग थी, जो बिजली के बढ़े हुए रेट है उनको कम करो और जो बिजली के बिल आए उनको माफ़ करो और पल्लू में सरकारी महाविद्यालय खोला जाए, ये प्रमुख मांग थी हमारी। इन मांगों को लेकर हमने लगातार लड़ाई लड़ी है और निश्चित रूप से हमने ये लड़ाई जीती है। केशव जी, मेरा अगला सवाल, किसको आइडियल मानते हैं? वामपंथी विचारधारा अक्सर कांग्रेस से विचारधारा मेल खा रही है, किसको आप मानते हैं? कॉमरेड बलवान पूनिया को मानते हैं, फिर अन्य किसी नेता को आइडियल मानते हैं आप? बिल्कुल जी, हम कॉमरेड शौकत सिंह मक्का सर को अपना आइडल मानते हैं और उसी विचारधारा पर हम चलते हैं। जैसे कोई और 2 नेता नौर विधानसभा क्षेत्र हमारे कॉमरेड बलवान पूनिया, हमारे साथी कॉमरेड मंगेश चौधरी, उनको मानते हैं निश्चित तौर पर। और हमें और पल्लू क्षेत्र में लगातार छात्रों, किसानों, नौजवानों की लड़ाई की आवाज़ को बुलंद करने का काम हम करते हैं। लेकिन एसएफआई का कोई पैनल अभी पल्लू क्षेत्र की बात की जाए तो अंबिका कॉलेज हो गया, एमडी कॉलेज हो गया, एसएन गर्ल्स कॉलेज हो गया, उसके बाद और भी है ना, राजस्थान कॉलेज है, लेकिन उसमें कोई एसएफआई का पैनल दिखाई नहीं दिया मुझे जीता हुआ कि ये एसएफआई की तरफ से छात्र संघ अध्यक्ष बना है। कहाँ कमियाँ रह गई थी आपके? बिल्कुल सर, थोड़ी कमियां हैं और निश्चित तौर में उसको दूर करेंगे। और हमारी पल्लू में एसएफआई की टीम है, गाँव की भी टीम है, पल्लू तहसील की टीम है, अलग अलग गाँव में और सभी कॉलेजों में हमने एसएफआई की टीम बनाई है। लास्ट टाइम एसएफआई का कोई उम्मीदवार कब जीता था, बताएंगे दर्शक? उम्मीदवार अभी मांगीलाल जी नहीं जीता है, हमने समर्थित उम्मीदवार खड़ा करा है एसएफआई की तरफ से। और हमने लगातार अंबिका कॉलेज में 2 छात्र संघ अध्यक्ष बनाए हैं, एसएफआई समर्थित उम्मीदवार को बनाया है, हमने समर्थन किया एसएफआई ने। और अभी तक हमने एसएफआई पैनल से चुनाव नहीं लड़ाया है। क्या माकपा की टीम या फिर आप व्यक्तिगत रूप से नूर को जिला बनाना चाहते हैं? बिल्कुल जी, हम ये चाहते हैं कि नौर जिला बने और निश्चित तौर पर सभी मापदंड नौर है वो पूरा करता है। और जब नौर जिला बनेगा तो निश्चित तौर पर पल्लू प्रोग्रेस करेगा, पल्लू विकास करेगा, पल्लू में पंचायत समिति बनेगी, एसडीएम कोर्ट बनेगा और पल्लू का विकास होगा जब नौर जिला बनेगा। लेकिन आपके जो आइडियल नेता है मंगेश चौधरी की मैं बात करूं, मैं माकपा बलवान पूनिया की बात करूं, तो इन्होंने जिले की मांग ही नहीं किया, जिले को बनाने वाले संघर्ष समिति को समर्थन भी नहीं दिया है। हालांकि पीछे जब सीएम का दौरा था मलिखेड़ा के अंदर, उन्होंने बयान में ये भी कहा था कि अगर सीएम कहते हैं कि जिला मांगती तो मैं दे देता। तो क्या बलवान पूनिया ने जिले की मांग नहीं की? तो ऐसे में आपकी विचारधारा में थोड़ा उलटफेर नजर नहीं आ रहा? नहीं सर, ऐसा तो करना चाहिए। नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगता। निश्चित तौर पर साथी बलवान पूनिया ने ये मांग रखी है, बात तो ऐसी नहीं है, ऐसा कोई नहीं चाहता कि नौर भादरा जिला नहीं बने। लेकिन उन्होंने सीएम ने कहा तो वो झूठ थोड़ी बोला। वो तो ऐसे हो जाता है, हंसी मजाक में भी होता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। बलवान पूनिया वो भादरा से है और आज पल्लू की अगर जिले की मांग करे तो निश्चित तौर पर मैं समर्थन करूंगा। और उन्होंने लिखित ने भी समर्थन नहीं किया। बिल्कुल समर्थन तो कर ही रहे हैं, हो सकता है कोई कारणवश हो, ऐसी बात नहीं है सर।
तो निश्चित तौर पर हम तो यही चाहते हैं कि नौर जिला बने और जिला बनने से ही पल्लू का विकास संभव है सर। छात्र संघ चुनाव आने वाले हैं क्योंकि इसके बाद विधानसभा चुनाव है, अगस्त में छात्र संघ चुनाव भी है। इस बार क्या पल्लू के अंदर माकपा की पूरी टीम उतरेगी इस बार हर कॉलेज में? बिल्कुल समर्थित उम्मीदवार होंगे। बिल्कुल सर, अब की बार पल्लू में 3-4 कॉलेज है, निश्चित तौर पर हम हमारा पूरा पैनल उतारेंगे और एसएफआई मजबूती से चुनाव लड़ेगी और एक एक गांव में जा जाकर कमेटियां बनाएंगे और विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करेंगे और जो भी छात्र हित की लड़ाई है एसएफआई हमेशा आगे रहेगी और हमेशा मुद्दों को लेकर छात्र मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ती रहेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद जी। केशवपाचार्य युवा नेता है, माकपा पार्टी को ये लोग फॉलो करते हैं, इनके आइडियल माने जाते हैं। कॉमरेड बलवान पूनिया, मंगेश का भी उन्होंने नाम लिया, अन्य नेताओं के भी नाम लिया और छात्र संघ चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में बड़ा इंटरेस्टेड होगा विधानसभा चुनाव से पहले कि गेंद किस पाले में जा गिरेगी। नौहर विधानसभा क्षेत्र की हम लोग कवरेज दिखाते रहते हैं। आज पल्लू में हैं, पल्लू में हमने इनसे साक्षात्कार किया। अन्य मुद्दों के साथ किसी युवा नेता से फिर से आमने सामने मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।